सीते राम कथा हृदयम्। स्वाद नया है। आप भी तो नई लग रही हैं। प्रभु, हम वही पुरानी कैकई हैं। नहीं देवी, हर बार आप नई ही दिखती हैं। सूखी लकड़ी में भी कोपले खिला दी, ऐसी संजीवनी है इस सौंदर्य में। तो फिर इस पेय की क्या आवश्यकता थी? प्रभु, आपके प्रेम भरे नैनों को हमारा सौंदर्य आपको अगर उत्तम लगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। सच देवी, आपका ये सौंदर्य प्रतिदिन नया है। प्रभु, जब हमसे आपको इतना आनंद मिलता है, तो आपको भी हमें उतना ही आनंद देना होगा। आपका आनंद ही मेरा आनंद है देवी। आपको हमारी भी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी स्वामी। कहिए देवी, संकोच कैसा? वो ये है कि कहो देवी, आपके आनंद के लिए मैं क्या करूं? स्वामी, आप हमारे पुत्र भरत को इसी क्षण ही कैकई राज्य से बुलवा लीजिए। देवी, भरत ने कहा था कि वो वहां सुखी है। उसका मन होगा वो आ जाएगा। अगर आपको उन्हें देखने की इच्छा है तो आप हो आइए एक बार। हम वहां नहीं जाएंगे स्वामी। देवी, ये हट क्यों? भरत किसी और घर में नहीं है, आपके मायके में है। अपने नाना के साथ सुख का समय बिता रहे हैं। स्वामी, आखिर कितने दिनों तक हमारा पुत्र भरत अपने माता पिता से दूर ननिहाल में नाना के घर रहेगा? या तो उन्हें भेज देना चाहिए या आपको बुलवा लेना चाहिए स्वामी। देवी, आप बार बार भरत को यहाँ बुलाने के लिए दबाव क्यों डाल रही हैं? क्योंकि हमारी इच्छा है हमारा पुत्र भरत हमारे पास ही रहे स्वामी। क्या कोई अपराध है ये? नहीं देवी, ये बात पुत्र प्रेम से नहीं निकली है। इसके पीछे अवश्य कोई ठोस कारण है, इसीलिए आप ऐसा हट कर रही हैं। कारण है ये समझकर उसे यहाँ बुलवा लीजिए स्वामी। सच कहिए देवी, आपके इस हट और दबाव के पीछे भारत के राज्याभिषेक का ही उद्देश्य है ना? आप यही समझ लीजिए स्वामी। मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, धर्म के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र ही युवराज बनेगा। संभव नहीं है, हमारा पुत्र भरत ही युवराज बनेगा। ये कभी संभव नहीं होगा। अगर ये संभव नहीं हुआ तो हमारा जीवित रहना भी संभव नहीं होगा। कैकेयी, नहीं, ये हट अच्छा नहीं है। आपकी माता ने आपके पिता के साथ ही ऐसा ही हट किया था, उसका परिणाम क्या हुआ ये जानकर भी ये मूर्खता। अर्थात जैसे हमारे पिता ने हमारी माता को त्याग दिया था, क्या आप भी हमें त्याग देंगे? नहीं देवी, ऐसे अपशकुन की बातें मत करिए, वास्तविकता को समझिए। हम सिर्फ एक ही वास्तविकता जानते हैं प्रभु, हमारा पुत्र भरत ही युवराज बनेगा और वो बनकर ही रहेगा। यदि मैं सहमत ना हूं तो? अगर आप सहमत नहीं है तो हम भी नहीं मानेंगे। उचित है। यदि पति के प्रेम और वंश के सम्मान से बढ़कर आपकी हट है तो जो चाहे वो करिए। आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगा। आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगा। आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगा। नहीं आएंगे? जाइए, हम भी देखते हैं आप कितने दिन हमसे दूर रह सकते हैं स्वामी।
आप यहाँ अवश्य आएंगे स्वामी। हाँ। हर शंभो महादेवा विश्वेशामरा वल्लभा शिवशंकरा सर्वात्मा नीलकंठा नमोस्तुते नीलकंठा नमोस्तुते। ओम श्री मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माते नमो नमः। कुमार, रावण, अग्नि अस्त्रों से कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना पुत्र? उन देवताओं से तुम्हें कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना पुत्र? आपत्ति, संकट। माते, आपके इस वीर पुत्र के शब्दकोश में विपत्ति, आपत्ति, संकट, पीड़ा और पराजय जैसे शब्द है ही नहीं। चतुर्मुख ब्रह्मा से वरदान पाकर प्रसन्न करने वाला अजय, सदा शिव की परम कृपा प्राप्त करने वाला वीर, आप जैसी वीर माता का आशीर्वाद पाने वाला पराक्रमी, हमें संकट में डालने का साहस, हाँ, इन तीनों लोकों में किसी में नहीं है माते। विजयी भव का आशीर्वाद देकर भेजने वाली आप चिंतित क्यों हो रही हैं? अग्रज, माता ने एक बुरा स्वप्न देखा था, इसलिए चिंतित थी। माता को स्वप्न आया कि अग्नि अस्त्र से पराजित होकर अग्नि के पिंजरे में फंस गए हैं आप और प्राणों के भय से तड़प रहे हैं आप। आपकी कुशलता के लिए शिव की प्रार्थना कर रहे थे। ओहो, विभीषण, इन सब का कारण तुम ही होगे। व्यर्थ के भय और झूठे आरोपों से तुमने मेरी माता का मन भर दिया होगा। अपने डरपोक शांति मंत्रों का जाप करते हुए तुमने मेरी माता के हृदय में अशांति पैदा कर दी होगी। इसलिए उन्हें ऐसा बुरा सपना आया। अब तो अपने भाई के प्रति ये अनुचित व्यवहार बंद करो। माते, क्या आपको अपने इस पुत्र पर विश्वास नहीं है? अजय रावण के अखंड पराक्रम पर भरोसा नहीं है? भला विभीषण की बातें सुनकर भी कोई ऐसे भयभीत होता है क्या? ये लंकेश्वर जब एक बार युद्ध के लिए निकलता है तो विजयी माला पहनकर ही निकलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माते, व्यर्थ में व्याकुल ना हो। इस समय तुम विजयी होकर सुरक्षित वापस आ गए हो, मैं प्रसन्न हूँ पुत्र। आओ। कहानी आज यही रुकी है।
लेकिन सफर तो अभी बाकी है। सीते राम कथा हृदयं